हेलो दोस्तों, सिम्फनी फैशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पैंट के प्रकार सीखेंगे। पैंट एक्चुअली 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि बॉडी टाइप क्या चीज़ें होती है। देखिए, यहाँ पे हमारी एक कमर होती है, ये मेल बॉडी स्ट्रक्चर है, ये हमारा फ्रॉग लेंथ है। यहाँ पे हम लोग जो है ये देख कर्व जो होता है हमारा सेंटर से होता है, मतलब दोनों तरफ से हमारा जो पैरों का कर्व है वो सेंटर की तरफ जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। और पैंट में जनरली सेंटर क्रीज होती है, जो सेंटर दोनों पैरों के सेंटर में होता है। सेम फीमेल बॉडी को भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। ये थाई लेंथ है, यहाँ पे थाई होती है। यहाँ पे ये जो है हमारी नी है, जो एवरेजली 22-23 इंचज़ पे रहती है। और ये हमारी बॉटम्स है, जो एंकल लेंथ पे रहती है। तो हमें पहले बॉडी स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये कर्वेचर देखिए, जहाँ से हम लोग पैंट बनाते हैं। ये आपको जब कटिंग करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये हमने कर्व क्यों लिया था। ये देखिए, हम जब पैंट पहनते हैं तो हमारा आगे का हिस्सा नीचे होता है, पीछे का ऊपर होता है, और पीछे का हिस्सा हमारा बड़ा होता है। तो हमको ये बात समझनी चाहिए पैंट काटते वक्त भी, कि अगर हम पैंट काट रहे हैं तो पीछे का हिस्सा बड़ा क्यों रखते हैं। ये बॉडी स्ट्रक्चर से हमको समझ में आता है। तो आगे जब हम कटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये इसलिए बड़ा रखा गया है। ये बैक है, बैक से भी हम देखेंगे तो बैक से ये सब बड़ा होता है। अब आगे हम सीखेंगे ये देखिए, ये है स्लिम फिट पैंट की ड्राइंग। ये है ट्राउज़र फिट पैंट की ड्राइंग्स। दूसरा तरीका ट्राउज़र फिट। तीसरा जो पैंट होती है वो होती है बॉक्स फिट। बॉक्स फिट पैंट की ड्राइंग ऐसे आती है। और अभी सबसे ज़्यादा प्रचलित जो चलता है वो है प्लाज़ो पैंट्स। प्लाज़ो 2 तरीके से बनते हैं, एक पैंट और एक प्लाज़ो पैरेलल। ये हम आज सीखेंगे प्लाज़ो पैंट्स। आज हम कटिंग करेंगे स्लिम फिट पैंट। स्लिम फिट पैंट को कटिंग करने से पहले कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। देखिए, ये हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो हमने आपको पहले भी बताया था, फिर भी एक बार ड्राइंग स्ट्रक्चर से समझ लीजिए। ये सेंटर जो होता है वो पैंट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जब आगे आप जब भी कटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा सेंटर इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। और ये देखिए हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, बैक, ये फ्रंट हमेशा सीधा होता है, बैक हमेशा बड़ा होता है। तो हमारा फ्रंट और बैक के उसमें भी फ़र्क है। तो एवरेज हमारा जो होता है फ्रंट बैक का डिस्टेंस गैप वो होता है 6 इंचेस, जिसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो फ्रंट पे हम लोग 1.5 और बैक पे हम लोग 4.5 दे देंगे। तो ये एवरेज वहाँ पे 6 इंच आ जाएगा। अब उसकी मेजरमेंट्स क्या क्या चाहिए। अब देखिए, लेंथ, वेस्ट, हिप, थाई और नी, ये एवरेज मेजरमेंट चाहिए। लेकिन मेजरमेंट्स के लिए ये जो होती है, हम लोग एक इजी वे भी यूज़ कर सकते हैं। हम इस तरह से हाई, वेस्ट, हिप, थाई, नी और बॉटम लिख सकते हैं आसान तरीके से। अब देखिए, कुछ कपड़े हम जब काटते हैं ना तो उसकी किनारियाँ हैं ना, वो बहुत ही रिंकल रहती है। तो सबसे पहले हमको काम ये करना चाहिए कि इन किनारी को निकाल देना चाहिए। कुछ कपड़ों में ये रिंकल्स रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी कटिंग इफेक्ट होती है। अब आगे देखिए हम ये पैंट कैसे काटेंगे। अगर कपड़ा बहुत बड़ा है तो ये फोल्ड करने का बहुत अच्छा तरीका है। जितना चाहिए उतना ही कपड़ा हमारे पास स्ट्रेट रखिए। ये एल पट्टी है, इससे हमको परफेक्ट एल मिलेगा। अब ये कर्व जो होता है एल पट्टी में, उसका भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। पहले हम बेल्ट के लिए 1 इंच छोड़ देंगे ऊपर, बेल्ट के लिए जो कमर में बेल्ट लगाते हैं। फिर वहाँ से हम लोग 10 इंच पे फॉग लेंगे। एवरेज सबकी 10 पे होती है और 22 के ऊपर उसका नी लेंथ और एक लेंथ जो हमने कस्टमर का लिया है वो। अब वहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइंस क्रिएट कर देंगे, एक थाई लेंथ पे और एक नी लेंथ पे और एक बॉटम लेंथ पे। ये तीनों पे हमने ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। और ये जो आगे जो मार्किंग है, ये फोल्ड का मार्किंग है, जो हम फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमने आपको बॉडी स्ट्रक्चर में बताया था कि जो शेप होता है अंदर कर्व होता है, तो ये कर्व हमने उस शेप पे ले लिया। फिर आगे का हिस्सा छोटा होता है तो हमने 1 इंच नीचे ले लिया, तो फ्रंट नीचे आ गया जैसे हमने फ़ोटोज़ में देखा था। अब जो भी कमर है उस कमर प्लस सिलाई का मार्जिन उतना हम वहाँ मार्किंग कर देंगे।
अब थाई हमारा 24 है तो हम 24 पे मार्किंग और 1.5 इंच पीछे चले जाएंगे, जो हमने कहा था कि फ्रंट में 1.5 इंच और बैक में 4.5 इंच का हिसाब लगाते हैं। ये कर्व ले लिया हमने फ्रंट के लिए, ये हो गया। सेंटर उसका ले लेंगे 6 इंच, 6 इंच पे सेंटर आ जाएगा और यहाँ पे भी सेम सेंटर 6 इंच, बॉटम में भी 6 इंच। अब हमें सेंटर मिल गया। अब सारा जो हमारा मेजरमेंट है वो चलेगा सेंटर से, हम सेंटर से ही मेजर करेंगे सब कुछ जो भी है। नी 16 लिया है, बॉटम 12 का है तो 3/3 दोनों तरफ 3/3। अब यहाँ पे स्ट्रेट स्केल लेके हमने बॉटम के नीचे का हिस्सा दे दिया। अब ऊपर का हिस्सा देते वक्त ये कर्व का इस्तेमाल करेंगे हम, थोड़ा सा राउंड कर्वेचर कर देंगे यहाँ पे, ये पूरी परफेक्ट। यहाँ पे हम इसकी कमर लिख देते हैं। अब इसको हम कट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए फॉग लेंथ में हम थोड़ा सा ज़्यादा काटेंगे सिलाई मारने के लिए, वहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाता है पहनने में, तो कुछ कंप्लेंट्स हमारी वहाँ कम हो जाती है। ये हो गया हमारा फ्रंट। अब हम इसको फोल्ड करके चेक करेंगे कि हमारा सेंटर से सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं। देखिए हर बार कटिंग तो हम परफेक्ट ही किए मार्किंग, लेकिन फिर भी एक बार रीचेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो छोटी मोटी जो डिफॉर्मिटीज़ होती है वो हम उसको निकाल दे सकते हैं। ये देखिए यह हो गया हमारा फ्रंट कट। फ्रंट कट के बाद अब हम करेंगे बैक की कटिंग। बैक की कटिंग में हमने ये देखिए कपड़ा पूरा ओपन रखा था। उसका एक रीज़न ये होता है कि कभी कभी बड़ा माप होता है तो वो एक दूसरे के अंदर एडजस्ट हो सके। अब देखिए हम जब कपड़ा रखेंगे तो ऊपर करीबन 4-4.5 इंच कपड़ा रखेंगे एक्स्ट्रा बैक के लिए, और पीछे ये मार्किंग ले लिया हमने थाई लेंथ का। वहाँ से जैसे हमने बताया था 4.5 इंच जो बैक के लिए, अब बैक 4.5 इंच पे आएगा। ये फ्रंट हमने 1.5 लिया, बैक 4.5, तो ये टोटल हो जाएगा 6.5। अब नीचे जो थाई है हमारा जो नी है उसके ऊपर हम लोग लेंगे 1.5 इंच, बॉटम में भी हम 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा। ये फ्रंट और बैक का मार्जिन मिला के होता है। याद रखिएगा फ्रंट के अंदर नी और बॉटम में और थाई में कोई भी मार्जिन ऐड नहीं होता, सिलाई का भी नहीं होता। ये सारे मार्जिन हम बैक में देते हैं। बैक में ये देखिए ऑन द हिप साइड हम थोड़ा सा बाहर रखेंगे 1 इंच के करीब। 1 इंच के करीब हमने क्यों रखा है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे आगे। बैक यहाँ से तकरीबन 3.5 इंच फ्रंट से बड़ा रखेंगे, ऐसा एवरेज 3.5 इंच के हिसाब से रखेंगे। आप फ्रंट से आप उसको चेक कर सकते हो कि ये 3.5 इंच होता है एवरेज। और उसके बाद हम चेक करेंगे हिप का माप होता है, इसकी हिप का माप जो है 40 है, तो हम क्या करेंगे 40 + 2, तो हमको यहाँ पे चाहिए रेडी 42। तो जहाँ पे हम सिलाई मारने वाले हैं वहाँ से हम मार्किंग चेक करेंगे। और ये देखिए हम 21 पे रखिए, 42 पे मार्किंग ले लिया। और कमर की मार्किंग करेंगे तो दोनों तरफ जो सिलाई में दबेगा। उसके बाद यहाँ से 3.5 इंच लेंगे, 3.5 इंच लेके स्ट्रेट मार्किंग करेंगे बैक टक्स के लिए। बैक टक्स एवरेजली 6 इंच का होता है। उसके बाद ये बैक टक्स का मार्किंग हो गया। और अब हम करेंगे कमर की पूरी माप। अभी कमर देखिए हम इस तरह से कमर का माप लेंगे। 32 की कमर है तो 16 पे रख के मार्किंग कर लिया, और 1 इंच अपने जो टक्स का दबाना है वो, और ये हमने क्रॉस कर लिया और यहाँ पे कर्व दे दिया। ये हो गया फ्रंट और बैक का परफेक्शंस। अब हम इसको काट देते हैं। अब बैक में हम मार्जिन देंगे करीबन 1.5 इंच का। ये देखिए बैक में 1.5 से 2 इंच का मार्जिन देखिए हम लोग। और थाई में हमेशा मार्जिन देना है 2 से 2.5 इंच का। कभी भी माप बढ़ता है तो वो मार्जिन हमें काम लगता है लूजिंग करने के लिए। यहाँ तक कि बैक में भी जो हमने चौक का मार्किंग किया है तो उसके बाद भी थोड़ा मार्जिन दे देना चाहिए। अगर आगे जाके कुछ लूज टाइट करना है तो हम वहाँ से कर सकते हैं। ये हमने फुल बेल्ट वाले जो हमने है उसकी मार्किंग की है। अगर हमें समझे इलास्टिक वाला है तो इलास्टिक में हम ये स्ट्रेट खाली सिलाई मार देंगे और पीछे इलास्टिक लगा देंगे, तो ये दोनों की कटिंग एक ही होती है, सिर्फ पीछे का जो मार्किंग है वो चेंज होगा। अब देखिए हम साइड में जो कर्व है ना, जैसे हमारी बॉडी में होता है, लेकिन इसमें हमको ये कर्व नहीं चाहिए, तो हम लोग बैक में इसलिए मार्जिन दिया था कि हम फ्रंट में से ये मार्जिन काटने वाले हैं। ये देखिए हमने फ्रंट में से वो कर्व निकाल दिया, क्योंकि हमारी बॉडी भले कर्व है लेकिन जब हम पैंट में ये कर्व बनाएंगे ना तो साइड से वो बलून की तरह बाहर निकलेगा।
तो उसको हमको वहाँ पे नहीं रखना है। तो जो फ्रंट से हम काटा है हमने उसको बैक में मार्जिन में डाल दिया है। अब ये दोनों मिला के एकदम परफेक्ट हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। सिम्फनी फैशन इंस्टीट्यूट जो आपके पैशन को आपके प्रोफेशन में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे एडमिशन शुरू है